अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप ऐसी किसी बूटी को जानते हैं कि जो आपसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है? अगर आप उस बूटी को हाथ लगाते हैं तो अपने पत्तों को समेट लेती है, या फिर आपका साया उस बूटी पर पड़ जाए तो तब भी वो अपने पत्तों को समेट लेती है। और वो एक इंसानी जिस्म से बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है। इसी वजह से उसकी उसका एक नाम शर्म बूटी भी है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। जी हाँ, मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दवाखाना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने लाजवंती का नाम तो सुना होगा। ये अमूमन बहुत ज़्यादा इसका लोगों के अंदर चर्चा भी है, तारुफ भी है। छोटे छोटे बीज होते हैं सुर्ख रंग के, जो एक बूटी के बीज होते हैं, जिसको छुई मुई भी कहा जाता है। ये दोनों नाम जो हैं ये लोगों के अंदर मारूफ हैं, इसीलिए इसको लजालो बूटी भी कहा जाता है और शर्म बूटी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। सबसे पहले हम इसका मिजाज देखते हैं तो ये दूसरे दर्जे के अंदर इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। बहुत सारे जो गर्म अमराज हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप पेचश और असहाल के मरज़ के अंदर मुब्तला हैं, तो इस बूटी के बीजों का इस्तेमाल आपके इस मर्ज़ का शाफ़ी और काफ़ी इलाज साबित हो सकता है। ये पेचिश और असहाल को रोकने के लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी तरह ये हाबसे खून भी होती है। वो औरतें जिन्हें माहवारी बहुत कसरत के साथ आती है, ज़्यादा आती है, उनको इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल से उनकी माहवारी की जो कसरत है वो रुक जाती है। और इसी तरह अगर बवासीर का खून आ रहा है तो बवासीर के खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती है। नक्सीर वगैरह के खून को बंद करने के लिए भी इसके बीजों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज जो हैं ये मुसफ़्फ़े खून भी होते हैं। खून के तस्फ़िये के लिए, सफाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम तर अमराज जो खराबी खून की वजह से होती हैं, मसलन फोड़े फिंसी हैं, खारिश है, चंबल है, दाद है, इन अमराज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी तरह मुसक्किन खून और सफ़रा भी होती है। अगर आपके जिगर के अंदर गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, मैदे में गर्मी बढ़ गई है, और आप ये महसूस करते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर गर्मी की ज़्यादती है, या फिर आपके खून के अंदर तपश और हिद्दत पैदा हो गई है, तो ये जो बूटी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इसके बीजों के इस्तेमाल करें जिससे आपके जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा हरारत और गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। बवासीर के इलाज के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन दही के अंदर मिलाकर या पानी के साथ इसको फाँक लिया जाता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये शुगर को कंट्रोल रखने में भी अपना किरदार अदा करती है। ये जरासीम कुश होती है, एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगस होती है। और खराबी खून या इस के अलावा जो दीगर अमराज होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से या जरासीम की वजह से इंसान के अंदर पैदा होते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होती है। नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है, उसकी खराबियों को दूर करती है, और जो इंसान की नर्वस सिस्टम के अंदर तेज़ी आ गई हो तो उसको भी ये कंट्रोल करके सुकून में लाती है। इसके पत्तों या जड़ का लेप जो है ये गैंठिया के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है कि अगर गैंठिया के मरीज अपने मुतवर्रम जोड़ों पर इसके पत्तों या जड़ का लेप करें तो ना सिर्फ ये कि दर्द के अंदर फाका हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो सूजन वगैरह या वरम वगैरह जोड़ों पे हो जाता है उसके अंदर भी आराम आ जाता है। अब आते हैं इसकी मिकदार खुराक की तरफ। ये 5 माशा से लेकर 7 माशा तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसकी मुज़रत का भी पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर ये नुकसान दे सकती है। ये गुर्दों के लिए और तहाल के लिए यानी तिल्ली के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसका तरीकाकार ये है कि इसके अंदर काली मिर्च थोड़ी बहुत शामिल कर ली जाए, या फिर ये है कि शहद शामिल कर लिया जाए तो फिर ये नुकसान नहीं देती है। हामला ख़वातीन के लिए इसका इस्तेमाल मना है, उन्हें ये चाहिए कि उसको इस्तेमाल ना करें। बाकी जितनी अमराज का मैंने ज़िक्र किया है, इन अमराज के अंदर इसका इस्तेमाल जो है ये फ़ायदेमंद
साबित होता है। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।